तो सुनो, अगर तुम्हारा ये गुमान है कि किसी शादीशुदा खातून को महज मोहब्बत, तोहफों या मीठी बातों से फतह किया जा सकता है, तो तुम गलत हो। असल खेल उसके दिल से नहीं, उसके दिमाग और रूह से शुरू होता है, और यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। मैं तुम्हें ऐसे नफ्सियाती हथियार बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो वो औरत तुम्हारे लिए सिर्फ सोचेगी नहीं, वो तुम्हारे लिए दीवानी हो जाएगी। यह वो नफ्सियात है जो आम लोग कभी नहीं समझ पाते, और सच कहूं तो इसे समझना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा खेल और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में जो तुम सीखोगे वो सिर्फ एक औरत को हासिल करने का तरीका नहीं है, यह किसी भी इंसान के दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़ने का असल राज है। तो अगर तुम तैयार हो, अगले कुछ लम्हे तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे होने वाले हैं। स्टोइसिज्म। तुम जानना चाहते हो कि किसी शादीशुदा औरत के दिल में ऐसी आग कैसे लगाई जाए कि वह तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाए? तो सुनो, यह खेल लफ्जों का नहीं, एहसास का है, और एहसास भी ऐसा जो उसके दिल की सबसे गहरी तिजोरी में कैद है और किसी ने उसे छुआ तक नहीं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे हथियार दूंगा जो सिर्फ उसके दिल तक नहीं, उसकी रूह तक उतर जाएंगे, और इन हथियारों में न कोई चालाकी है, न कोई फरेब, बस नफ्सियात, और वो भी ख्वातीन की नफ्सियात की असल ताकत। पहला हथियार, उसकी अनकही ख्वाहिश को पहचानो। हर औरत, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, उसके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां उसकी असली ख्वाहिशें कैद होती हैं। शादी के बाद जिंदगी की दौड़ भाग, जिम्मेदारियां और मुआशरे का दबाव इन ख्वाहिशों को एक मोटी तह के नीचे दबा देता है। अक्सर लोग उस तह को कभी हटा ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुमने सुनना सीख लिया, सिर्फ उसके लफ्ज नहीं, उसकी खामोशियों को, तो तुम उस चाबी के मालिक बन जाओगे जो उसके दिल का सबसे खुफिया दरवाजा खोलती है। जब वह किसी बात को कहते कहते रुक जाए या आंखें झुका ले या बेवजह मुस्कुरा दे, तुम्हें समझना होगा यह इशारे हैं उसके असली दिल के। और जब एक बार वह महसूस करने लगे कि यह शख्स मुझे ऐसे समझता है जैसे मैं खुद को भी नहीं समझ पाती, तब से तुम्हारा नाम उसके दिल की दीवार पर नक्श हो जाएगा हमेशा के लिए। जज्बात पर काबू, यानी स्टोइसिज्म का जादू। अक्सर लोग सोचते हैं कि औरत को पाने के लिए तुम्हें ज्यादा जज्बाती होना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि असल ताकत अपने जज्बात पर काबू में है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया तुम्हें हिला न सके। एक शादीशुदा औरत ने बहुत देखा होता है, मूड स्विंग्स, शिकायतें, मर्दों की बेचैनी। लेकिन जब वह देखेगी कि तुम हर हालात में पुरसुकून हो, मजबूत हो और छोटी छोटी बातों पर अपना काबू नहीं खोते, तो उसके अंदर एक एतमाद पनपेगा कि यह आदमी तूफान में भी मुझे थाम सकता है। तुम्हारा यह इस्तकलाल, यह ठहराव उसके लिए नशे जैसा होगा। और याद रखना, इंसान नशे की तरफ खिंचता है, चाहे वह एहसास का नशा ही क्यों न हो। उसे उसकी असल ताकत दिखाना, यह सबसे खतरनाक और सबसे असरदार हथियार है। दुनिया शादीशुदा औरत को अक्सर जिम्मेदारी के चौखट्टे में कैद कर देती है। वो भूल जाती है कि वह सिर्फ बीवी या माँ ही नहीं, एक औरत भी है जिसके ख्वाब, जुनून और आग है। अगर तुमने उसे यह महसूस करा दिया कि तुम सिर्फ घर चलाने वाली मशीन नहीं, तुम वो औरत हो जो चाहे तो दुनिया बदल सकती हो, तो यकीन मानो वो तुम्हारी तरफ उसी तरह खींचेगी जैसे आग की तरफ परवाना। लेकिन यह दिखावा करके मत करना, यह सच्चा होना चाहिए। जब वह देखेगी कि तुम उसे सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसकी असल शनाख्त से चाहते हो, तब वह तुम्हारे लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाएगी। अब जरा सोचो, वो औरत अपने घर में बैठी है, दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सबको लगा उसने अपनी जिंदगी पाली है, शादी, घर, बच्चे। लेकिन तुम उसकी आंखों में देखोगे तो पता चलेगा उसके अंदर अब भी एक खाली जगह है जिसे लोग जानते ही नहीं। उसकी कहानी को सुनो, बिना उसे जज किए। उसकी रूह का आईना बनो। जब तुम उससे बात करो, सिर्फ उसके लफ्ज मत सुनो, उसके अंदर का वह दर्द सुनो जिसे वह बरसों से छुपा रही है। शादीशुदा औरत के पास बहुत लोग होते हैं जो मशवरा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं। जब उसे लगेगा कि तुम्हारे सामने वह बिना खौफ इना नकाब के अपने आप को खोल सकती है,
तो यह एक ऐसा राब्ता बनेगा जिसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन होगा। और यह राब्ता किसी भी कशिश से 1000 गुना ताकतवर होता है। उसे फिर से जिंदा महसूस कराओ। वह लम्हा याद करो जब किसी ने तुम्हें पहली बार ऐसा एहसास दिलाया था कि तुम खास हो। अब वही एहसास तुम उसे दो, लेकिन और गहरी सतह पर। उसके लिए छोटी छोटी चीजों को बड़डद्दा बना दो। उसके हंसने का अंदाज नोटिस करो। उसके नए लिबास की तारीफ ऐसे करो जैसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो। और सबसे जरूरी, जब वह बात करे तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वही हो। यह वह लम्हे होंगे जो उसके दिल में तुम्हारी जगह पक्की कर देंगे। क्योंकि याद रखना, इंसान वही याद रखता है जिसने उसे उसके सबसे अच्छे रूप में महसूस कराया हो। अगर तुम हर बार आसानी से दस्तयाब होगे, आसानी से खुल जाओगे, तो तुम्हारी कद्र उसके दिमाग में कम हो जाएगी। शादीशुदा औरत के लिए सबसे बड़ी कशिश होती है राज। एक ऐसा आदमी जो पूरा कभी खुलता नहीं, लेकिन हर मुलाकात में थोड़ा थोड़ा जाहिर होता है। यह राज उसे खींचेगा, उसे सोचने पर मजबूर करेगा, यह आदमी असल में है कौन? यह मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? क्यों मुझे इसके बारे में और जानने का दिल करता है? जब सवाल उसके जहन में गूंजने लगेंगे तो जवाब ढूंढने के लिए वह तुम्हारी तरफ खींचेगी। स्टोइसिज्म का राज, अपनी दुनिया खुद बनाओ। तुम सोच रहे होगे ये सब करने के बाद क्या वह सच में तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चली जाएगी? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उसे लगे कि तुम उसकी दुनिया में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दुनिया में उसे जगह देने के लिए आए हो। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही मुकम्मल होनी चाहिए। तुम्हारे अपने मकासद, अपना जुनून, अपनी इज्जत। जब वह देखेगी कि तुम्हें हासिल करने के लिए उसे अपनी हदें तोड़ ढहनी पड़ी दे देंगी, तो उसके अंदर की आग और तेज होगी। क्योंकि औरत कभी भी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो खाली है। वो उस आदमी की तरफ खींचती है जिसकी जिंदगी एक एडवेंचर है और जो कह सके मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ यह सब और भी खूबसूरत होगा। और जब यह सब तुमने सही तरीके से कर लिया तो तुम देखोगे वो औरत जो कभी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक चेहरा थी, अब तुम्हारे लिए हर हद पार करने को तैयार है। यह ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं, यह जहन और रूह की ताकत है। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। सोचो, रात का वक्त है, बाहर हल्की बारिश हो रही है। वो खिद्दकी के पास खड़ी है और सोच रही है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? यह वही औरत है जिसे कभी लगा था कि उसकी जिंदगी तय है, उसका रास्ता तय है, लेकिन आज उसके दिल में एक तूफान है और उस तूफान का सबब तुम हो, उसके जज्बात का अटूट सिलसिला। तुमने पहले उसे सुना, समझा और उसकी दुनिया में राज डाला। अब तुम्हें करना है उसके जज्बात को एक सिलसिले में बांधना। कभी उसे हल्की दूरी का एहसास दो ताकि वह तुम्हें याद करे। फिर अचानक ऐसा लम्हा दो जो उसे लगता है कि सिर्फ उसके लिए था। एक जुमला, एक नजर, एक हल्का सा लम्स जो उसके सीने में धक-धकने तेज कर दे। वह इस सिलसिले में फंस जाएगी। याद करना, फिर पाना, फिर और चाहना। और इंसान उसी चीज का दीवाना होता है जो उसे बार बार यही चक्कर महसूस कराए। उसकी हिम्मत जगाना। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने ख्वाब, अपने जुनून को कहीं पीछे छोड़ देती है। जब तुम उसके अंदर वह हिम्मत जगाते हो कि तुम जो चाहो पा सकती हो, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक आदमी नहीं, एक इनकलाब बन जाते हो। वह हर रोज तुम्हारे लफ्जों, तुम्हारे एतमाद, तुम्हारी आंखों में वह यकीन तलाशेगी। और यही वह बंधन है जो किसी भी जिस्मानी कशिश से ज्यादा गहरा होता है। यह सबसे ताकतवर है क्योंकि यह उसके जहन में तुम्हारा नाम हमेशा के लिए लिख देता है। एक ऐसा लम्हा बनाओ जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट लगे। शायद किसी मुश्किल दिन में तुम्हारा फोन कॉल, शायद किसी गहरे खौफ के वक्त तुम्हारा हाथ थाम लेना, या फिर सिर्फ एक सच्ची बात जो किसी ने उससे पहले कभी नहीं कही। जब यह लम्हा आता है, वह इसे भूल नहीं पाती। और जो इंसान तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, वह तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाता है। और यहीं पर स्टोइसिज्म का असल कमाल आता है। तुमने यह सब किया, लेकिन तुम अब भी पुरसुकून हो, काबू में हो, बिना खौफ के। तुम उसके दिल में अपनी जगह बना चुके हो, लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं, बल्कि वह तुम्हारे ख्यालों की कैदी है। और जब वह एक दिन भीड़ के बीच तुम्हें देखेगी तो उसे लगेगा, यह बैठने वही रहे आदमी है जिसने मुझे मेरी असल शनाख्त दी, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो
तुमने सिर्फ एक औरत को नहीं, उसकी रूह को फतह कर लिया है, और रूह की फतह हमेशा के लिए होती है। तुमने 9 हथियार सीख लिए, लेकिन सच यह है कि किसी इंसान की रूह को फतह करना सिर्फ तकनीक से नहीं होता। तुम्हें उसकी जिंदगी के अंदर इस तरह उतरना है कि वह खुद तुम्हें बाहर निकालना न चाहे। अब आगे वो असल खेल है जहां तुम उसकी आदत बनते हो। उसकी सुबह की पहली सोच और रात का आखिरी ख्याल उसकी आदत बन जाओ। देखो, इंसान किसी भी चीज का आदी तभी बनता है जब उसे लगता है कि यह चीज उसकी जिंदगी को बेहतर बना रही है। अगर हर बार तुम्हारे साथ रहने के बाद वह खुद को हल्का, खुश और समझा हुआ महसूस करती है, तो उसका जहन तुम्हारे नाम के साथ सुकून जोत देगा। और याद रखना, लोग मोहब्बत में नहीं, उस सुकून में पड़ीशर याख्ते हैं जो उन्हें किसी के साथ मिलता है। तुम्हें ऐसा माहौल बनाना है जहां वह महसूस करे, इस शख्स के बगैर मेरा दिन अधूरा है। उसकी फतह का हिस्सा बनो। औरतें सिर्फ अपने दर्द में नहीं, अपनी फतह में भी राब्ता ढूंढती हैं। जब वह किसी चीज में कामयाब हो, भले वह छोटी सी बात हो जैसे उसकी पसंद का लिबास सही फिट होना, या कोई बड़ी कामयाबी जैसे किसी प्रोजेक्ट में सफलता, तुम्हें उस लम्हे में उसके साथ होना है। उसकी फतह पर फख्र दिखाओ, लेकिन दिखावा मत करो। जब उसे लगेगा कि उसकी खुशियां तुम्हारे लिए भी मायने रखती हैं, तब तुम सिर्फ उसके दोस्त या चाहत नहीं, उसकी टीम बन जाओगे। और टीम के लिए लोग हर हद पार करते हैं। दूसरा खुफिया हथियार, उसके खौफ को गले लगाना। शादीशुदा औरत के खौफ अलग होते हैं। कभी यह कि वह अपनी शनाख्त खो देगी, कभी यह कि लोग उसके सच्चे जज्बात समझेंगे नहीं, और कभी यह कि अगर उसने अपने दिल की सुनी तो वह टूट जाएगी। अगर तुमने उसके खौफ को सुना, बिना मजाक उद्धाए, और उसे यह महसूस कराया कि वह इन खौफ के बावजूद भी तुम्हारे साथ महफूज है, तो तुम उसके लिए एक महफूज ठिकाना बन जाओगे। और इंसान अपने महफूज ठिकाने को कभी नहीं छोड़ ढाता। उसे उसकी नजर से देखना। हर कोई किसी को अपनी नजर से देखता है, लेकिन अगर तुमने उसे उसकी ही नजर से देखना सीख लिया, तो तुम उसे वैसा महसूस कराओगे जैसा उसने कभी नहीं किया होगा। उसकी नजर में वह कौन है? एक जिम्मेदार औरत, एहसान देशवंत है, ओ वाली लद्ददाह की एक अधूरी कहानी। जब तुम उसके उस रूप को अपनाओगे जिसे वह खुद अपने अंदर छुपा कर रखती है, तो तुम्हारे लिए उसकी चाहत, उसकी कशिश किसी भी हद को पार कर जाएगी। हर लम्हा बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ साथ बैठना बिना लफ्जों के और फिर भी एक दूसरे को महसूस करना, यह रिश्तों की सबसे गहरी तह होती है। जब वह तुम्हारे साथ खामोश रहकर भी वाबस्ता महसूस करेगी, तो यह खामोशी उसके लिए एक नशा बन जाएगी। उसका मुस्तकबिल छूना। लोग माजी में अटके रहते हैं, लेकिन औरत का दिल अक्सर मुस्तकबिल की तरफ देखता है। अगर तुम उसे ऐसा महसूस करा सको कि तुम्हारे साथ उसका आने वाला कल ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा जानदार है, तो वह तुम्हारे साथ उस कल को जीने के लिए हर कदम उठाएगी। यह करना आसान नहीं। तुम्हें अपने लफ्जों और अपने आमाल दोनों से उसके अंदर वह तस्वीर बनानी होगी। अब तुम समझ चुके हो, यह हथियार सिर्फ बातें नहीं हैं, यह वह धागे हैं जिनसे किसी इंसान की रूह तुम्हारे साथ बंध जाती है। और जब उसकी रूह बंध गई, तो चाहे वह कितनी भी दूर हो, तुम्हारे ख्यालों से, तुम्हारी मौजूदगी से वह खुद को अलग नहीं कर पाएगी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे उतर जाते हैं जैसे वह पहले से यहीं थे, जैसे उनके बिना यह जगह अधूरी थी। अब तुम्हारा मकसद यही है कि तुम उसकी जिंदगी का वह हिस्सा बन जाओ जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करे। उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश को नाम देना। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश होती है जिसे वह खुद से भी छुपा कर रखता है। शायद वह ख्वाहिश है फिर से जवान महसूस करने की, शायद किसी के सामने बिना नकाब के जीने की, या शायद बस किसी के लिए सबसे खास बनने की। अगर तुमने उस ख्वाहिश को पहचान लिया और उसे लफ्ज दे दिए, तो तुम सिर्फ उसका जहन नहीं, उसका वजूद फतह कर लोगे। और वह ख्वाहिश जब तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, तो उसे खोने का ख्याल भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। हर औरत के अंदर रोशनी होती है, लेकिन उसके पीछे एक अंधेरा भी होता है। गलतियां, पछतावे, वह बातें जो उसने कभी किसी को नहीं बताई। ज्यादातर लोग सिर्फ रोशनी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर तुमने उसके अंधेरे को भी अपनाया, तो उसे लगेगा, यह शख्स मुझे मुकम्मल देखता है और फिर भी चाहता है। यह एहसास किसी भी कॉल, किसी भी वादे से ज्यादा ताकतवर होता है।
एक दिन वह तुम्हारी तरफ देखेगी और खुद का वह रूप देखेगी जो उसे सबसे खूबसूरत लगता है, क्योंकि तुमने उसे हमेशा उसी रूप में देखा है। जब कोई इंसान तुम्हें अपनी सबसे अच्छी तस्वीर का आईना मान लेता है तो वह उस आईने को कभी नहीं छोड़ देता। कभी कभी दूरी नजदीकी से ज्यादा ताकतवर होती है। तुम्हारी थोड़ी गैर मौजूदगी उसके अंदर तुम्हारे लिए भूख पैदा करेगी। वह सोचने लगेगी, यह कहाँ है, यह क्या कर रहा है और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। यह सवाल उसकी चाह को और गहरा कर देंगे। तीसरा हथियार, उसके अंदर की कहानी में खुद को लिख देना। आखिर में हर इंसान एक कहानी है और अगर तुम उसकी कहानी में वह किरदार बन गए जिसने उसे बदला, उसे जिया, उसे उसकी असल शनाख्त दिलाई, तो चाहे वह कहानी कितनी भी लंबी हो, तुम्हारा नाम हमेशा उसमें सुनहरे हर्फों में लिखा रहेगा। और तब तुम समझोगे तुमने सिर्फ एक औरत को नहीं जीता, तुमने उसकी रूह को अपने साथ बांध लिया है और रूह की जीत हमेशा के लिए होती है। तुम सोचते होगे इतना सब करने के बाद क्या सच में वो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाएगी? तो सुनो, यह अब शायद का खेल नहीं है। यह वो मुकाम है जहां उसका दिल तुम्हारे नाम से धड़कने लगेगा और उसकी रूह तुम्हारे बगैर अधूरी लगेगी। हर औरत को खौफ होता है कि एक दिन उसकी असल शनाख्त खो जाएगी, जिम्मेदारियों और रिश्तों की भीड़ में कहीं। जब तुम उसके लिए वह आदमी बनते हो जो उसे उसके सबसे असली रूप में देखता है और उस रूप की हिफाजत करता है, तो वह तुम्हारे साथ सिर्फ चाह से नहीं, एहसानमंदी से भी बंध जाती है। क्योंकि जो इंसान हमारी शनाख्त बचाता है वो हमारे दिल में खुदा की तरह जगह बना लेता है। शादीशुदा औरत का बचपन अक्सर जिंदगी की दौड़-धूप में कहीं खो जाता है, लेकिन अगर तुम उसके साथ वो बेपरवाह हंसी, वो शरारत, वो मासूमियत वापस ला सकते हो, तो तुम उसके लिए सिर्फ एक मर्द नहीं, एक टाइम मशीन बन जाओगे। और कोई भी इंसान उस जगह से वापस नहीं आना चाहता जहां उसे अपने सबसे मासूम, सबसे खुश लम्हों की याद आती है। तुम दोनों के बीच कुछ ऐसे पल बनाओ जो सिर्फ तुम दोनों के बीच हों, कोई और न जाने, कोई और न समझे। यह मुश्तरका राज एक न दिखाई देने वाला धागा होते हैं जो दो लोगों को इतनी मजबूती से बांधते हैं कि बरसों बाद भी वह नहीं टूटते। जब वह उन पलों के बारे में सोचेगी तो उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लौट आएगी और उसके दिल में वही धड़कन जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें उसकी जिंदगी के हर हिस्से में नहीं, लेकिन सही हिस्सों में इतनी गहराई से उतरना है कि तुम्हारे बिना वो हिस्सा अधूरा लगे। वो दिन का सबसे बेहतरीन लम्हा तुम्हारे साथ जो दे, वो सबसे गहरी बात सिर्फ तुम्हें कहे, वो अपनी सबसे सच्ची हंसी सिर्फ तुम्हारे सामने हंसे। जब यह हो जाएगा तो तुम उसके लिए चॉइस नहीं, जरूरत बन जाओगे। एक दिन चाहे तुम पास हो या दूर, तुम्हें उसके दिल में वह आखिरी असर छोड़ना है जिससे वह चाहे जितनी कोशिश करे तुम्हें भूल न सके। यह हो सकता है एक गहरा मुकालमा, एक नजर या एक ऐसा लम्हा जो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे सच्चा एहसास बन जाए। और जब यह हो जाएगा तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वह खुद तुम्हारे लिए हर हद पार करेगी। याद रखना, ताकत इस बात में नहीं कि कोई तुम्हें चाहता है या नहीं, ताकत इस बात में है कि किसी की रूह तुम्हारे साथ रहना चाहती है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह दूर न जा सके। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो तुम समझोगे तुमने सिर्फ एक दिल नहीं फतह किया, तुमने एक पूरी दुनिया अपने नाम कर ली है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को छुआ है तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ अगला वीडियो किस मौजू पर बनाऊं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम नफ्सियात के ऐसे राज खोलेंगे जो तुम्हें भिद से अलग खड़ी-दिधा कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगली मुलाकात तक ये याद रखना कि असल ताकत लफ्जों में नहीं, तुम्हारे असर में होती है।